आत्मा क्या है? आत्मा जो हम सुनते आए हैं बाहरी दुनिया, इस दूसरी दुनिया में आत्मा रहती है। हम मर के कहाँ जाते हैं, मरने से बाद क्या होता है, ये सब जितना हमारे मन में सवाल आते हैं, आपके मन में भी आता होगा, सबके मन में आता होगा। इसका तंत्र मंत्र के अगर लाइन में जाए तो आत्माएं होती है, दूसरा दुनिया होती है, और साइंस के हिसाब से जाती है। सब देखो बकवास बात है। साइंस आज के कुछ सालों कुछ वर्षों पहले आया है, बट हमारे तंत्र मंत्र, हमारा पुस्तकें, पुराना पुस्तकों में हमेशा आत्माओं का जिक्र किया गया है। तो आत्माएं क्या सच में होती है? आत्मा के बारे में क्या सच में जान सकते हैं? आत्माओं से क्या बात कर सकते हैं? आत्माओं को क्या कैद कर सकते हैं? यही सब सवालों का जवाब पाने के लिए उस लड़के ने कैसे अपने माँ बाप का कत्ल किया, ये कल्पना से ऊपर है। ये कल्पना हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कोई अपना माँ बाप का कैसे कत्ल कर दिया। उसने कत्ल किया कि किसी बुरी आत्मा ने उसके अंदर आके कत्ल करवाया है। यही कहानी का साइंस बोलते हैं कि बुरी आत्मा ने कत्ल नहीं, वो मेंटल हेल्थ खराब है। मुझे लगता है उसके बुरी आत्मा की संगत में पड़कर उसने अपने माँ बाप का कत्ल कर चुका है। यही कहानी का एक लड़के ने कैसे केरल में अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया। वो लड़का आपका कोई अनपढ़ गंवार लड़का नहीं था, बहुत रिच परिवार से, रईस परिवार से था। वो आपका ऑस्ट्रेलिया में रहता था, जहां उसने उसकी भाई बहन दोनों पढ़ाई करने के लिए गए थे। बहन भी पढ़ाई करने के लिए गई थी, भाई भी पढ़ाई करने के लिए गया था। भाई आपका मेडिसिन में डिग्री हासिल किया था और बहन ने डॉक्टर का डिग्री हासिल किया था। उसके माँ बाप केरल के कोच्चि में रहते थे, वो पॉश इलाके में रहते, जहां से सीएम का घर भी बहुत करीब में था। वो वहां पे आपका उसके पापा बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे। उसकी मम्मी जो थी, उसकी मम्मी डॉक्टर थी, मम्मी डॉक्टर थी और पिता उसके प्रोफेसर थे। दोनों आपका बहुत अच्छे समय पर रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे थे। तब वो भाई बहन दोनों ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हैं, दोनों केरल में रहने लगते हैं। लेकिन इस लड़के ने वहीं पे आपका मेडिसिन का सेक्टर छोड़ के आपका वो भूतों की दुनिया का पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। उस लाइन में उसे इंटरेस्ट आने लगा, उसे जानने का क्यूरियोसिटी होने लगा कि आत्माएं क्या होती है, आत्मा से बात किया जा सकता है, आत्मा को कैसे कैद कर सकते हैं। वहां पे वो उसी कोर्स में पढ़ाई करने लगा, वही कोर्स ले लिया, उसी रास्ते पे आगे बढ़ने लगा। तो वो इतना ज्यादा पढ़ाई करने लगा, उसके बाद वो वापस इंडिया आया। इंडिया में आने का तो तंत्र मंत्र की विद्या हासिल करने के लिए वो बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र किताबें खरीद लिया। रूम से कई कई दिन वो बाहर नहीं निकलता था, बस खाना खाने के लिए निकलता था और अपना खाना लेने और आपका बाथरूम ये सब के लिए निकलता था। इसके अलावा किसी चीज के लिए निकल, सारा दिन तंत्र मंत्र की विद्या ही करता था। तो ये सोचिए वो इतना ज्यादा उसमें डीप जा चुका था उस विद्या में, तो उसे लगा कि आत्माओं को अब कैद करने के लिए मेरे पास एक जब किसी जिंदा इंसान चाहिए जिसे मार के मैं आत्माओं से बात कर सकूं, उसे कैद कर सकूं। तो उसने इसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन उसे लगा कि मैं अपनी मम्मी को ही मार देता हूँ। मम्मी को मार के जो आत्माएं निकलेगी तो मैं उन्हें कैद कर लूंगा अपने पास, जिंदगी भर मम्मी को अपने पास ही रखूंगा। ऐसा उसका मानसिकता था। ये लड़का जब उसकी मम्मी, जब शाम के वक्त होता है, शाम धीरे धीरे शाम होती है, शाम होने के बाद जब उसकी मम्मी घर आती है, घर में उस वक्त कोई नहीं होता है, ना पापा होता है ना उसकी बहन होती है, आंटी होती है। तो उसका एक बंगलो होता है, मतलब 2 फ्लोर का बंगलो होता है। तो नीचे के फ्लोर में आंटी रहती है, ऊपर के फ्लोर में उसकी मतलब तीनों माँ, पापा, भाई, बहन चारों रहते हैं। तो जब मम्मी ऊपर जाती है बेटा की तरफ, बेटा से मिलने के लिए, कुछ बातें करने के लिए, तब उसका बेटा खंजर लेके रखता है और मम्मी के सीने में उतार देता है। मम्मी को समझ तक नहीं आता है कि उसने अब मेरे बेटे ने मेरा कत्ल किया। उन्हें समझने का मौका तक नहीं मिलता। उन्हें कुछ मतलब मान के चले वो आत्मा को कभी शांति मिल भी नहीं सकता। अगर आत्मा को दुनिया में ही जाना चाहता है तो उस आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरे बेटे ने मेरे सीने पे खंजर घोंप दिया, कारण मुझे नहीं पता। तो वो खंजर घोंप के मम्मी के जो मम्मी उसके दम तोड़ रही है उसके बगल में बैठा रह के वो मम्मी को देखता रहता है, तड़पते हुए देखता रहता है। बस किस लिए देखता है कि वो उसकी आत्मा वहां से निकले और उस आत्मा को देखूं, बात करूं, उसे कैद करूं। जो मैंने विद्या में इसमें ट्राई करूं। उसकी मम्मी जब मर रही थी तो वहीं पे बैठकर मंत्र वगैरह जो उसने सीखा होता है विद्या, वो करने लगता है, काला जादू वगैरह करने लगता है, जैसे उसकी मम्मी की आत्मा को वहीं से कैद कर लूं, जाने ना दो, मतलब उस दुनिया में जाने ना दो, यहीं पे कैद करूं इसी दुनिया में। लेकिन कुछ देर बीतने का उसे आत्मा दिखता नहीं है, कुछ होता नहीं है, और जो तंत्र मंत्र पढ़ता है सारा फेल हो जाता है। तो उसे लगता है कि सर मेरे पढ़ने में ही कुछ गलती हो गया, मेरे ही तंत्र विद्या में कुछ गलती हो गया, इसलिए मम्मी की आत्मा को मैं कैद ही नहीं करता। तब मैं क्या करूं? बोलता है कि अब दूसरा शख्स जो भी आएगा मैं उसे भी करूंगा और मैं इस बार अच्छे से तंत्र मंत्र विद्या करूंगा, जैसे उस आत्मा को मैं कैद कर लूं, इस बार मैं सक्सेस मुझे मैं लेकर रहूंगा। तो दूसरा जो इंसान आता है उसके पिता आते हैं। तो पिता जब आता है, पिता ऊपर जाते हैं, पिता ऊपर जाना तो वो खंजर ठीक उसके पीछे छिपा कर रखता है। पिता से सामने आता है, उसके भी सीने में खंजर भोग देता है। उसके पिता को भी समझ में नहीं, मतलब उसके पिता को तो वही सोचने समझने का शक्ति नहीं, कुछ नहीं, कि मेरे बेटे ने मेरे ही सीने पे खंजर भोग दिया। तो वो भी पिता के लाश के सामने बैठ के अपना तंत्र मंत्र विद्या करने लगता है, जिससे पिता की आत्मा को मैं कैद कर लूं, पिता को आत्मा से मैं बात कर लूं। इस तरीके से वो कर लेता है। कुछ देर बाद उसे लगता है अरे ये मेरा भी नहीं है,
आत्मा तो निकली नहीं, आत्मा तो दिखी नहीं, आत्मा को कैद करूं कैसे, बात करूं कैसे, मेरे तंत्र मंत्र में गलती है, इसमें गलती है। लेकिन वो धीरे धीरे साइको हो जाता है, या उससे वो कर रहा होता है या फिर उसको किसी आत्मा ही उससे करवा रहा होता है, ये नहीं पता। साइंस ने बोला है कि वो मेंटलिटी फिट नहीं है, मेंटल हेल्थ उसका खराब है। और तंत्र में जाएंगे तो वो बोलेगा कि पक्का किसी आत्मा, बुरी आत्मा ने उसे पकड़ लिया था, बुरी आत्मा ने सारा उससे करवाया गया है। और मुझे लगता है कि बुरा आत्मा होता है, दूसरा दुनिया भी होता है, तो वो बुरी आत्मा अच्छी आत्मा सब होती है। मुझे लगता है उससे बुरे आत्मा का शायद अंधविश्वासी से ही, बट मुझे ऐसा लगता है। तो वो अपने पापा को भी मार दी है, माँ को भी मार दी है। अब वो क्या करे, वो तीसरा उसकी बहन आती है, वो जरा भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, तीसरा बहन को भी बड़ा बेरहमी से कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद सेम प्रक्रिया में फिर से वो जादू टोना, काला जादू करना स्टार्ट करते हैं कि एक बार ये आत्मा में जैसे भी किया था। जब ये सब प्रोसेस में ये भी उसे सक्सेस नहीं मिलता, तो वो क्या सोचता है कि मैं अपनी आंटी को अटेम्प्ट करूंगा, लास्ट अटेम्प्ट करूंगा, इसमें मुझे सफलता मिल ही जाएगी। तो वो क्या करता है, ऊपर फ्लोर में तीनों की लाश है, माँ बाप बेटी तीनों का लाश है ऊपर के फ्लोर में। नीचे फ्लोर में आंटी रह रही होती है, तो आंटी के पास चलते हुए सीढ़ी से आराम से जाता है। और आंटी थोड़ा कम सुनती है, मतलब बुजुर्ग 70 साल के बुजुर्ग औरत से, मतलब बुजुर्ग औरत होती है वो 70 साल, वो कम सुनती है, कम देख पाती है। तो वो आता है, तो वो आंटी उससे क्या हुआ बेटा, वो नॉर्मली कुछ जवाब नहीं देता है, वो बड़ा नॉर्मल रहता है। रहने के बाद आंटी को पीछे से भारी चीज से उसके सर पे वार करके उसे भी नीचे गिरा देता है। सर से उसका खून निकलता जा रहा होता है, या वहां पे बैठ के भी मंत्र विद्या का कोशिश करता है, काला जादू का, वहां भी उसे नहीं मिलता। तो ये सब कुछ करने के बाद कुछ देर बाद इसे समझ में नहीं आता, ये बैठा ही रहता है लाश के सामने। और ये 3 दिन तक बिना सोए बिना खाना खाए वहीं चारों को लाश को एक जगह करके बैठा रहता है, कोशिश करता है 3 दिन तक, मतलब 72 घंटा। उसे 2-3 दिन, मतलब 3 दिन जब बीतता है तो उसे एहसास होता है कि ये मेरे से गुनाह हो गया, ये कत्ल हो, ये उससे गुनाह हो गया, इसे एहसास हो जाता है। जब ये एहसास होता है तो वो क्या करे उसे समझ में नहीं आता। उसे लगता है पुलिस मुझे पकड़ लेगी। जब उसे होश आता है उसे पुलिस पकड़ लेगी, ये कर लेगी वो, लेकिन मैं क्या करूँ, कैसे बचूं, यहाँ से मैं बचूं कैसे। तो वो क्या करता है, उस लाशों को अपने जो सामने जो गार्डन होता है वहां ले जाकर उसे जलाने की कोशिश करता है। जैसे पेट्रोल वगैरह छींटता है तो 4 जन की लाश होती है, तो लाश इतना धुंधु करके जलता है, जितना धुआं निकलता है, जितना आग का लपटे होती है। वो रहता है पौष इलाका, पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं होता है, सब अपने काम में व्यस्त होते हैं, सब रईस लोग होते हैं, सबके पास उतना वक्त नहीं होता है हम लोग की तरह, तो वो लोग सब बिजी रहते हैं। लेकिन इतना धुआं इतना आग देखा तो वो खुद घबरा गया, कि उसे लगा कि यहाँ पे तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, यहाँ पे मुझे पकड़ लिया जाएगा। तो अभी पड़ोसी आएगा, मुझे गेट खोलने के लिए बोला, मैं गेट खोलूंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। और वो क्या करता है, जलता हुआ लाश को छोड़ के वहां से निकल जाता है। निकल के क्या करता है, वो ट्रेन की तरफ जाता है, रेलवे स्टेशन, वहां से चेन्नई जाने का तैयारी कर रहा है। जब चेन्नई जाने का तैयारी कर रहा होता है तो पीछे से उसका पड़ोसी उसके घर की तरफ झांकता है, तो देखता है बहुत ज्यादा धुआं है, आसपास में बात वाला धुआं निकल रहा है, काला धुआं। 4 दिन लाश का धुआं थोड़ा अलग ही होता है। तो कैसे उसका पड़ोसी उसको देखते, पुलिस वगैरह को फोन करता है, पुलिस आता है, अंदर जाके देखता है तो पड़ोसी पहचान लेता है कि उसकी ये मिस्टर है, ये मिसेस है, मतलब उसके पिता है, उस लड़के के पिता है, ये माता है, ये उसकी आंटी है, और ये बहन, और एक लड़का आपका गुमशुदा है, अभी तक मिल नहीं रहा है। तो पुलिस वाला क्या करता है, उस लड़के पे सारा पहला चल जाता है, लड़के को खोजबीन स्टार्ट करता है। वो लड़का रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, तो वो इतना ज्यादा वो डिप्रेशन में रहता है, इतना ज्यादा तकलीफ में रहता है कि रेलवे पुलिस का कुछ कर्मचारी उसे देखते हैं, फिर देख के उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तो क्या हुआ क्या नहीं, आप बताओ मुझे, अगर कुछ बताना चाहो। तो उसे देख के मतलब उसे लगता है थोड़ा ये मतलब कि अलग है सा दिख रहा है, मतलब समझे ना, एक अलग सा बैठा हुआ कोना में बेचारा टेंशन में है, चेहरा बहुत सूखा हुआ, खाना 3-4 दिन से खाना नहीं खाया है, ठीक से सोया नहीं है, और अच्छा घर का लग रहा है, अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, वो वैसा नहीं कि कोई भिखारी जैसा, मतलब अच्छे घर का लड़का लग रहा है। तो पुलिस वाला से सिंपत्ति के कारण से बात करने की कोशिश करते हैं, तो बात करने की कोशिश करते हैं, वो जवाब उल्टा पुल्टा देना स्टार्ट कर देता है। तो पुलिस वाला को लगता है, रेलवे पुलिस वाला को, इसका मेंटलिटी हेल्थ ठीक नहीं है, शायद ये थोड़ा पागल है, साइको है। तो ये क्या करते हैं, लोकल पुलिस में फोन करके बोलते हैं ऐसा ऐसा लड़का हमें मिला है, आप लोग इसका घर का पता करके इसे वापस कर दें। तब ऑलरेडी वहां पे तो जो लड़का जो गुमशुदा हो चुका था, यही लड़का का सारा वो प्रोफाइल तो हर थाना में पहुंच गया था, किसे ढूंढना है, या इसके माँ बाप का सब कत्ल हो चुका है, ये लड़का कहाँ है, बचा है कि नहीं बचा है, ये भी मर गया कि जिंदा है, ये यही करके भागा है। तो इसे लगा बहुत सारे क्वेश्चन था। जब ये लोकल पुलिस के पास जाता है तो मैच हो जाता है, लोकल पुलिस वाला बोलता है इसे संभाल के रखिए, इसके माँ बाप को कत्ल हो, हमें इन्हें चाहिए, शायद ये ठीक से है कि नहीं। फिर इसे वापस ले जाकर थाना को ले जाता है, इसे पूछा जाता है, ये बड़ा आराम से बोल देता है कि मैंने कत्ल किया, मैंने 4 बार कत्ल किया, मुझे आत्माओं को दुनिया में जाना था, आत्माओं से बात करना था,
आत्माएं होती है नहीं होती है उसे क्या करना था, मैंने उसका विद्या हासिल किया था, मैं कर सकता था, बट आत्मा आए नहीं। आत्मा को मैं क्या नहीं करता है, मैं पकड़ा था तब तक कर रहा। फिर 10 मिनट इसका कैरेक्टर चल रहा था, बोलता मैंने कोई कत्ल नहीं किया। अपरिचित पिक्चर देखा ना आपने साउथ का, उस तरीके का था। फिर 10 मिनट बाद वो बोलता है मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कोई आत्मा से बात की, अपने माँ बाप कत्ल नहीं किया, मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनका कोई कत्ल नहीं। तो ये जब कोर्ट पे जाता है तो कोर्ट ने इसको डिक्लेयर करता है साइंस के हिसाब से इसका मेंटल हेल्थ खराब है, इस कारण से अपने परिवार का इसने कत्ल कर दिया, अपने परिवार को इसने मार डाला। तो ये साइंस ने बोला कि मेंटल हेल्थ खराब है, इस कारण से इसने अपने परिवार को मार डाला। और मुझे लगता है कि ये उस दुनिया में जाने के इतना ज्यादा रास्ते तलाशा, इतना ज्यादा रास्ते तलाशा कि रास्ता इसको समझ में नहीं आया कि बुरा की तरफ जा रहा है अच्छे की तरफ, बुरी आत्मा की तरफ जा रहा है या अच्छे की तरफ। साइंस के हिसाब से तो वो मेंटल हेल्थ खराब था, और मुझे लगता है उसकी बुरी आत्मा के द्वारा ही उसे ये कत्ल करवाया गया होगा, या बुरी आत्मा ही उसके साया होगा, जिसके बाद कि देखिए उसका 2 कैरेक्टर था। एक कैरेक्टर बोल रहा था कि मैंने ये कत्ल वगैरह नहीं किया, और एक कैरेक्टर कुछ मतलब ये कोर्ट पे साबित है, ऑन डॉक्यूमेंट है कि आपका दूसरे कैरेक्टर बोल रहे थे कि मैंने ही कत्ल किया, तभी उसका मेंटल हेल्थ का खराब का उसका नाम दिया गया। तो आप सोचिए उस लड़के को किस लेवल पे, अभी भी जेल में है, इस वक्त भी जेल में, और वो लड़का उसका कत्ल कर दिया। तो आत्माएं होती है नहीं होती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। आपको क्या लगता है? आपको कुछ शेयर करना है, आपको कुछ कमेंट करना है, आपके पास कुछ ऐसी कहानियां हो जो थोड़ा सा इससे रिलेटेड हो, आपको लगता है कि बोलना चाहिए, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। और आप मेरा कहानी आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट में करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।